ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने लाल किताब के कुछ उपायों को लेकर के, जो उपाय आपको मनचाही सफलता दिला सकते हैं। यदि आप नियम पूर्वक इनका पालन करते हैं तो किसी भी संकट से पार पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी के भी जीवन में ये संकट काल सर्प दोष, पितृदोष और ग्रह नक्षत्र के बुरे प्रभाव के कारण आते हैं। इनके कारण आपको गृह क्लेश, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर संबंधी अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। लाल किताब में इन सब का हल मौजूद है। 19वीं शताब्दी की यह किताब आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। लाल किताब के अनुसार आप पर समस्या तभी आती है जब आपकी या तो किस्मत खराब हो या आपने किसी के लिए समस्या खड़ी की हो। अगर बीते वर्ष में आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो उसका प्रायश्चित करें। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी और आपका आने वाला साल अच्छा बीतेगा। इसके लिए हर शुक्रवार माँ कालिका की आराधना करें। प्रत्येक शुक्रवार माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनकी अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद अर्पित करें। जाने अनजाने किए गए सभी पापों की क्षमा मांगें, लेकिन ध्यान रहे यह वादा तभी करें जब आप इसे निभा सकते हों, अन्यथा आप पर और बड़ा संकट आ सकता है। क्या करें? कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले, नए साल का प्रारंभ करने से पहले या नया साल हमारे लिए शुभ हो, इस कार्य के लिए लाल किताब में बताए गए उपाय जरूर आजमाएं। ये उपाय हर दिन के हिसाब से दिए गए हैं। रविवार को पान का पत्ता साथ रख कर जाएं। सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाएं। मंगलवार को मिठाई खाकर जाएं। बुधवार को हरे धनिए का पत्ता खाकर जाएं। गुरुवार को सरसों के दाने खाकर जाएं। शुक्रवार को दही खाकर जाएं और शनिवार को अदरक और घी खाकर जाएं। इस प्रकार से कोई भी कार्य हमारा असफल नहीं होगा। वास्तु दोष मिटाने हेतु क्या करें? घर के वास्तु दोष को मिटाने में कपूर का विशेष महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार गलत जगह निर्मित हो गए हैं तो इन सभी जगहों पर एक एक कपूर की बत्ती लगा दें। इसके चमत्कारिक प्रभाव से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। सुबह शाम पूजा करते समय और रात को सोते समय भी कपूर जलाना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है और नींद अच्छी आती है। स्वास्थ्य हेतु हमें क्या करना है? परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है और दवा अपना असर नहीं दिखा रही है तो रात को सोते समय मरीज के तकिए के नीचे 2 तांबे के सिक्के रख दें। अगली सुबह इन सिक्कों को स्मशान या कब्रिस्तान में फेंक दें। इसके बाद दवाएं अपना असर दिखाएंगी और मरीज जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। लाल किताब में ग्रहों और राशियों से संबंधित बीमारियों और उनके उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। कोई भी उपाय आजमाने से पूर्व राशि और ग्रहों का अध्ययन करना जरूरी है। वित्तीय समस्या के समाधान के लिए क्या करना है हमें? यदि आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है तो 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम उम्र की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। कारोबार में बढ़ोतरी और धन की वर्षा हेतु अपने घर, दुकान, शोरूम या काम की जगह पर 8 सुनहरी और 1 काली मछली रखें। यदि इनमें से दुर्भाग्यवश कोई मछली मर जाए तो उसे निकालकर उसकी जगह नई मछली डाल दें।
क्या करें प्रेम विवाह के समाधान हेतु? यदि आपके प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हों तो इसके लिए गुरुवार को विष्णु या लक्ष्मी माँ की मूर्ति के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। बाजार में आपको स्फटिक माला जैसी दिखने वाली कई मालाएं मिल जाएंगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि असली स्फटिक माला कौन सी है। लाल किताब और मांगलिक दोष। लाल किताब के अनुसार मांगलिक दोष का असर आँखों और खून में होता है। इसके लिए आप आँखों में सफ़ेद सूरमा लगाएं और पेट हमेशा साफ रखें। अगर सफ़ेद सूरमा न मिले तो आप काला सूरमा भी लगा सकते हैं। ऐसा मंगलवार और शनिवार को जरूर करें। सूरमा लगाने से न केवल मंगल दोष दूर होगा बल्कि आँखें भी ठीक रहेंगी। भूखे बेसहारा पशुओं को भोजन खिलाएं। गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि बेसहारा पशु पक्षियों व मनुष्यों के अन्नपान की व्यवस्था करें। इससे आपको उनकी दुआएं मिलेंगी। गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। कौवे व पक्षियों को दाना खिलाने से पितृदोष को दूर करने में मदद मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आप आकस्मिक संकट से बच सकते हैं। चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। क्या करें यदि नौकरी जाने का खतरा हो तो? अगर दफ्तर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, प्रमोशन न हो रहा हो या ऐसा आभास हो कि नौकरी खतरे में है, तो गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे कि पीले वस्त्र, पीले फल, पीले खाद्य पदार्थ आदि का दान करें। बच्चे का यदि पढ़ाई में मन न लगे तो उसके लिए क्या किया जाए? अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप लाल किताब के ये उपाय आजमा सकते हैं। किसी नेत्रहीन बच्चे के हाथों से पढ़ाई की चीज़ों का दान कराएं। नेत्रहीन और असहाय बच्चों की फीस अदा करें। बच्चे को ध्यान लगाने में मुश्किल हो तो उसके पढ़ने के कमरे में हरे पर्दे लगाएं। रोजाना माँ सरस्वती की पूजा करें और प्रतिदिन 21 बार बीज मंत्र का जाप करें। इसके अलावा संकट मोचन को भी हमेशा याद रखें। जब कोई भी विपदा आए तो संकट मोचन को याद करें। अगर हर रोज सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे तो वे आपके सारे दुख दूर करेंगे। इसके लिए प्रतिदिन संध्या वंदन के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ें। हर रोज शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको हर संकट से बचाते हैं। हनुमान चालीसा की जगह आप हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करें। लाल किताब में मनुष्य की हर समस्या का समाधान मौजूद है, लेकिन उसे कैसे करना है यह बात भी महत्वपूर्ण है। लाल किताब के कुछ अपने नियम हैं और इन्हीं नियमों के तहत इनका पालन करना होता है। इस प्रकार से आप नियम पूर्वक इन लाल किताब के नियमों का पालन करने से अपने संकटों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद।